आज हम ले रहे हैं डेसिमल के बारे में। आपको डेसिमल इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल ये, और हिंदी में इसी को कहते हैं दशमलव, डेसिमल पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक इसी का है, डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। दशमलव हमें जरूरत पड़ती है जब हम एक से कम संख्या को दर्शाते हैं, उसके लिए हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। इस दशमलव पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो अक्षर हैं, जो संख्या हमने लिखी हुई है, उनमें ये प्रत्येक संख्या, सभी संख्याएं एक से अधिक है। और दशमलव के राइट साइड में जितनी भी संख्या है वो सब एक से कम उनका मान होता है। इनको दर्शाने के लिए हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। इधर जैसे पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो पहला अंक है उसका मान होता है इकाई। ये इकाई के अंक होते हैं। यूनिट्स भी इनको कहते हैं, इंग्लिश में वंस भी कहते हैं। ये अंक होता है दहाई के लिए, और इसको हम कहते हैं टेंस इंग्लिश में। ये अंक होता है सैकड़ा को दिखाने के लिए, जैसे 500, यहाँ अगर 8 लिखा है तो 800, 9 लिखा है तो 900, क्योंकि ये सैकड़ा। इसको इंग्लिश में होते हैं हंड्रेड्स। 500, 600, 700, 900, 800, इस प्रकार से बोलेंगे। अब दशमलव के दूसरी ओर की जो संख्या है उनको हम किस प्रकार से बोलेंगे, तो उसको हम दशमलव से आगे आने वाले इस अंक को, इसका जो मान है वो यहाँ तो यूनिट है, लेकिन यहाँ यूनिट नहीं है, यहाँ पर है ये 10वां हिस्सा, 10वां। ये जो पहला अंक है ये है 10वां हिस्सा। अब यहाँ चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, वो सब 1 से कम है और वो होंगे 10वां हिस्सा। और अगर हम 5 का स्थानीय मान लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 5/10, क्योंकि ये 10वां हिस्सा है। 5 क्या है? 10वां हिस्सा, नीचे आएगा 10। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दशमलव के स्थान पर 1 लिख दें और आगे 5 कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर, यानी एक अंक है यहाँ पर 5, तो यहाँ लगा दिया 0। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 6/100, क्योंकि 6 यहाँ पर है 100वां अंश, ये 100वां भाग है। तो दशमलव के बाद में 6 हुआ 2 अंक, तो दशमलव की जगह 1 लिख दिया, और ये 2 अंक है तो यहाँ पर 2 0 लगा दिए। इस प्रकार से इसका स्थानीय मान लिख सकते हैं। हम 2 के लिए, जब हम 2 का स्थानीय मान लिखेंगे तो हम 2 के नीचे लिखेंगे 1 और 3 0, 1000, क्योंकि ये 1000वां भाग है, 1000वां भाग। और अगर हम यहां से देखें तो दशमलव के स्थान पर 1, और ये है पूरे 3 अंक 2 तक, तो ये हुए पूरे 3 0। इस प्रकार से ये हुआ 2/1000। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप यहाँ 5 लिख सकते हैं, और ये चूंकि 1 0 है इसलिए आप एक अंक गिनकर पॉइंट लगा देंगे, और ये स्थान को खाली नहीं रखते पॉइंट के इधर, तो यहाँ हम लिख देते हैं 0। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ के लिए हम 6 को यहाँ लिख देंगे, और इधर कितने 0 है? 1 और 2। कितने 0 है? 2 0। तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 अंक गिनेंगे, 1 और 2। दूसरे स्थान पर हम लगा देंगे 0, और फिर लगाएंगे दशमलव, और फिर यहाँ एक 0 रख देंगे दशमलव के इस तरफ। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसको अगर हम दशमलव तरीके में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे दशमलव के रूप में 2 को यहां रख देंगे। कितने 0 है? 1 2 3। आप वहां से गिनेंगे 1 2 3, और यहां लगाएंगे दशमलव, और इस स्थान को खाली छोड़ने के स्थान पर यहां लगाएंगे 0। इस प्रकार से आप दशमलव के दाहिनी ओर जो संख्याएं हैं उनका स्थानीय मान लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि स्थानीय मान की यदि बात करें तो इनका स्थानीय मान किस प्रकार से लिखा जाएगा। दशमलव के बाईं ओर के जो अंक है इनका स्थानीय मान हम लिखेंगे, इनको ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले हम लेंगे 2, तो 2 यहां पर है वंस, यानी एक यूनिट है, ये इकाई का अंक है। इकाई यानी 1, प्रत्येक यूनिट 1, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1, 2 × 1 इक्वल टू होगा 2। हम लिखेंगे 2, ये इसका स्थानीय मान है। अब 6 का स्थानीय मान जब हम लिखेंगे तो 6 चूंकि यह है टेंस है, 10 है, 10, और ये दहाई है ये, तो हम इसको 6 को 10 से गुणा करेंगे और हमें प्राप्त होगा 60 यानी 60। 6 × 10 = 60, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है। यहां पर हम 5 का स्थानीय मान लेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे तो हम देखेंगे 5, ये है सैकड़ा, इसका जो यहाँ मान होगा सैकड़ा। तो हम फिर यहाँ 5 को 100 से गुणा करेंगे, और 100 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 500, 500। तो 5 × 100 = 500। ये 5
इस 500 इस 5 की प्लेस वैल्यू है इस संख्या के अंदर। तो इधर की जितनी भी संख्या है लेफ्ट साइड की वो सब 1 से ज्यादा है, और दशमलव की उस तरफ की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब 1 से कम है। 1 से कम की सभी संख्याओं को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं डेसिमल पॉइंट, दशमलव बिंदु, और 1 से अधिक वाली संख्याओं को दिखाने के लिए हमें दशमलव की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हमें सिर्फ 562 लिखना है, 562 लिखना है, तो हमें दशमलव की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम 1 से कम वाली संख्याओं को दिखाते हैं तो हमें फिर दशमलव का प्रयोग करना पड़ता है और दशमलव लगाकर हम आगे की संख्या लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दशमलव क्या है समझ में आ गया होगा, और आप ये चाहते हैं कि मैं दशमलव की संख्याओं पर आधारित और भी जानकारी आपको दूं, आगे के सवाल आपको समझाऊं, दशमलव के जोड़ बाकी, गुणा भाग और फ्रैक्शंस वगैरह। तो आप मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए बना सकूं।